मती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यीशु के पसंदीदा दृष्टांतों के बारे में सीखेंगे। भीड़ से सच्चाई को छिपाने के लिए यीशु कुछ दृष्टांतों का उपयोग छन्नी के रूप में करते हैं, जबकि खोजने वालों पर सत्य को प्रकट करते हैं। आज हम बीज बोने वाले के दृष्टांत और गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उद्धार के बारे में कुछ सत्य को सीखेंगे। बाइबल में अनेक ऐसे भाग हैं जहां हम उद्धार को पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर ऐसे अन्य भाग हैं जहां मनुष्य की भी जिम्मेदारियां हैं। आत्माओं के उद्धार में भागीदारी का सटीक विभाजन मसीही धर्म सिद्धांत में सबसे लंबे समय तक वाद विवाद में रहने वाले विषयों में से एक है। मती अध्याय 11, 25 से 30 इन दोनों सत्यों को प्रस्तुत करता है। यीशु कहते हैं, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। एक प्रकार से यह भाग एक विरोधाभास को दर्शाता है। इस भाग की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे आने वाला उद्धार परमेश्वर की विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। मती अध्याय 11:27 कहता है कि कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यदि वे हमें नहीं खोज रहे होते तो हम उन्हें कभी नहीं खोजते। यह कहने के बाद हालांकि यीशु इस बात का निमंत्रण देते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। बाइबल कई बार ऐसा करती है जब वह उद्धार को प्रस्तुत करती है। परमेश्वर आकर्षित करते हैं, मनुष्य प्रत्युत्तर देते हैं। इस गतिशीलता की सही प्रकृति को तथ्यों के साथ स्थापित करना मुश्किल है। ईश्वरीय और धार्मिक पुरुष संपूर्ण मसीही इतिहास में इसके एक तरफ या दूसरे तरफ झुकाव रखते हुए पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि यह आमंत्रण किसके लिए है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो यह आमंत्रण आपके लिए है। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ यदि तुम जीवन में संघर्ष से थक गए हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार से विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम जानोगे कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और मेरा जुआ जिसे तुमने अपने ऊपर ले लिया है वह तुम्हारे बोझ को हल्का कर देगा। इस सुंदर निमंत्रण को समझने की कुंजी जुए के अर्थ को समझने के बराबर है। जुआ एक ऐसा उपकरण है जो बोझ ढोने वाले जानवर के गले में सही बैठता है, जिससे उसके लिए सामान ढोना संभव हो जाता है, बैलगाड़ी या हल की तरह। जब आप बैल पर जुआ रखते हैं तो वह जुआ उस बैल की सारी शक्ति का उपयोग करना संभव बनाता है, ताकि बैल अपना बोझ खींच सके। यीशु यही कह रहे हैं, मेरे पास आओ तुम सब लोग जो अपने बोझ से दबे हुए हो, और मैं तुम्हें एक ऐसा जुआ दिखाऊंगा जिससे तुम्हारे लिए अपना बोझ उठाना संभव हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत से जुए में दो पशुओं को एक साथ जूता जाता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6:14 में पौलुस चेतावनी देते हैं कि एक अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो। दो पशुओं के जुए में जोते जाने के इस दर्शन में यीशु हमारे साथ यहाँ खिंच रहे हैं। जीवन बोझ से भरा हुआ है। यीशु हमें दिखाते हैं कि कैसे जीवन के बोझ को और आसानी से उठाया जा सकता है। कुंजी है उनका जुआ। उनका जुआ उनकी शिक्षा, अनुशासन और उनके मूल्य हैं। जब हम उनके जुए को समझते हैं और उनकी मदद को स्वीकार करते हुए, उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसे उठाना शुरू करते हैं, तब हम सीखते हैं कि यीशु की मदद से जीवन के बोझ को कैसे उठाया जाता है। यह भाग बताता है कि सबसे पहले यीशु के पास उद्धार के लिए आएं और अपने भारी बोझ से मुक्त हो जाएं। दूसरा, यह भाग यीशु के अनुशासन और मूल्यों को स्वीकार करने का निमंत्रण है। यह भाग यह भी बताता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, तब हमें उनके साथ जुए में रहने की आवश्यकता होती है। जब आप मती के सुसमाचार के अध्याय 13 को पढ़ते हैं, तब आप यीशु मसीह की शिक्षा की सेवकाई के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। यीशु अपनी सेवकाई में कई दृष्टांतों का उपयोग करते थे, और मती 13 में कई दृष्टांत पाए जाते हैं। कुछ खास प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से यीशु कुछ लोगों से अपनी शिक्षा को छुपा लिया करते थे।
उदाहरण के लिए यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि वे कुछ दृष्टांतों का उपयोग अपने असली चेलों को भीड़ के उन लोगों से अलग करने के लिए करते हैं जो एक चमत्कारी स्पर्श के लिए बेताब होते हुए भी उनके उपदेश में बहुत कम रुचि रखते हैं। सच्चे चेले दृष्टांतों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, वे उन पर विचार करते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं, उनके बारे में पूछने के लिए दबाव डालते हैं। भीड़ में से अधिकांश केवल भौतिक आशीष और शारीरिक चंगाई में रुचि रखते हैं, स्वार्थी खोजने वाले। हालांकि अन्य प्रकार के दृष्टांतों का उद्देश्य स्पष्टता लाना है, गहरे आध्यात्मिक सत्य को दैनिक जीवन की सामान्य बातों से समझने योग्य तरीके से व्यक्त करना है। एक दृष्टांत में यीशु परमेश्वर के राज्य की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो एक खेत में छिपा हुआ धन पाता है। बैंकों का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता था। लोग अपनी जमीन पर अपना पैसा छिपाया करते थे और इसके अस्तित्व और स्थान के ज्ञान के साथ मर जाते थे। अपनी खोज से अति प्रसन्न होकर वह इसे चुराता नहीं है, बल्कि अपने पास जो कुछ भी है उसे बेच देता है और पूरा खेत खरीद लेता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे खजाना मिल जाए। दूसरे दृष्टांत में यीशु परमेश्वर के राज्य की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो मोतियों का पारखी व्यापारी है। वह अपने पूरे जीवन में एक आदर्श मोती की तलाश में रहता है। एक दिन वह उसे पा लेता है और खुशी से झूम उठता है, अपना सब कुछ बेच देता है ताकि वह उस मोती को खरीद सके। यीशु इन दृष्टांतों के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि वे एक राजा के रूप में ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो उनके राज्य का हिस्सा बनने के लिए अपना सब कुछ खुशी से त्याग देंगे। खेत में छिपा धन बहुमूल्य मोती परमेश्वर का राज्य है। मसीही अनुभव स्वयं यीशु और वह उद्धार है जो वे देते हैं। क्योंकि मनुष्य यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे पूरा खजाना मिले, इसलिए नहीं कि यह एक कर्तव्य है, बल्कि आनंद के लिए वह अपना सब कुछ बेच देता है और उस खजाने को पाने के लिए पूरा खेत खरीद लेता है। अपने आप से पूछें, क्या यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है? क्या वे आपके लिए उस धन या उस मोती के समान मूल्यवान हैं? क्या आप यीशु को पाने और जो कुछ वे संसार में कर रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए सब कुछ बेचने को तैयार हैं? यीशु मसीह का चेला बनना आपसे सब कुछ की मांग करता है। यदि यीशु मसीह आपके लिए कुछ हैं, तो वे आपके लिए सब कुछ होने चाहिए। मत्ती अध्याय 13 में पहला दृष्टांत भूमि का है। कई लोग इसे बीज बोने वाले का दृष्टांत कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना इसके केंद्रीय उद्देश्य को छिपा देता है। मत्ती अध्याय 13 3 से 8 कहता है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके कान हो वह सुन ले। यीशु द्वारा इस दृष्टांत को सिखाने के बाद उनके चेले उनसे पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यीशु उन्हें दृष्टांत का मतलब सार में समझाते हुए कहते हैं, बीज परमेश्वर का वचन है और 4 अलग अलग भूमि परमेश्वर के वचन के लिए 4 अलग अलग प्रकार की मानवीय प्रत्युत्तर है। हर बार जब कोई परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, तब लोग 4 में से किसी एक तरीके से प्रत्युत्तर करते हैं। कठोर भूमि पर गिरने वाला बीज हृदय में कभी प्रवेश नहीं करता। ये या तो इसे समझने में असफल होते हैं या फिर पूरी तरह इसके प्रतिरोधी होते हैं। वे बिना फल लाए अछूते चले जाते हैं। शैतान ने बीज चुरा लिया है। पथरीली भूमि पर गिरने वाला बीज उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो बीज को आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। बीज भूमि की पतली परत में बोए जाते हैं और जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें वचन या उसके पालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे जल्दी गिर जाते हैं। इस प्रकार जो लोग सताव और संकट को नहीं सह पाते हैं, वे उस बीज के समान होते हैं जो पथरीली भूमि पर गिरता है। हालांकि ये अक्सर पहले सबसे उन्मत्त या जोशीले होते हैं, परंतु अंत में ये भी कोई फल नहीं लाते हैं। तीसरी प्रतिक्रिया उस बीज से आती है जो कटीली भूमि पर गिरती है। ये वचन शब्द को स्वीकार करते हैं। वे स्थिर और भरोसेमंद प्रतीत होने वाले, कुछ समय के लिए विश्वास योग्य रहते हैं। हालांकि अंत में वे जीवन में कई विरोध करने वाली चिंताओं को अपने विश्वास के ऊपर हावी होने दे देते हैं, अपनी प्रतिबद्धता को खत्म कर देते हैं। वे अंततः स्वार्थी होते हैं और वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि मसीह के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं में से कुछ नहीं बचता।
ये लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं और कुछ स्तरों पर परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक इच्छाएं उनके लिए बहुत शक्तिशाली साबित होती हैं। अंत में वे भी कोई फल नहीं लाते हैं। फिर यीशु चौथी श्रेणी की व्याख्या करते हैं जहां बीज फल देता है। अच्छी भूमि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे संजोते हैं और अंत तक उसका पालन करते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करने से वे फल उत्पन्न करते हैं। वे परमेश्वर के राज्य में स्वयं को बढ़ाते जाते हैं। भूमि का दृष्टांत स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है, क्योंकि यह लोगों द्वारा वचन प्रचार किए जाने पर उसे सुनने और ग्रहण करने के तरीके को संबोधित करता है। आज आप किस प्रकार की भूमि हैं? परमेश्वर का वचन सुनते ही आप कैसा प्रत्युत्तर देते हैं? पवित्र शास्त्र के प्रति उत्तर देने के 4 तरीके हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही फलदायी है। अपने आप को जांचें यदि आपने परमेश्वर के वचन को बेहतर तरीके से ग्रहण करने के लिए अपने हृदय रूपी भूमि को तैयार कर लिया है। एक और अनुप्रयोग उन लोगों को संबोधित करने के लिए हो सकता है जो वचन को बोते हैं। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले मसीह के राजदूतों के रूप में बोने वालों को यह जानना जरूरी है कि वे चारों भूमि की या चारों प्रकार के लोगों की सेवकाई करेंगे। बड़ा सवाल जो यीशु द्वारा संबोधित नहीं किया गया यह है कि क्या ये ओहदे अपरिवर्तनीय स्वभाव हैं या केवल पश्च दृष्टि के विवरण हैं। किसी का आज का प्रति उत्तर उसके कल के प्रति उत्तर का पूर्व सूचक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या यह हृदय की भूमि में बदलाव को लाता है? हमें उन सभी को प्रचार करना चाहिए जो सुनेंगे, और यह निर्णय करने वाले नहीं बनना चाहिए कि कौन प्रति उत्तर देगा या कौन नहीं। हमें पवित्र आत्मा को सुनने की जरूरत है और अपने आप में न्याय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कौन हमारी शिष्यता के समय के योग्य है और कौन नहीं। हमें खुद को सेवकों के रूप में भी जांचना चाहिए ताकि सुनिश्चित कर सके कि यह हृदय रूपी भूमि है जो बीज को खराब करती है, ना कि हमारे भीतर की विकृति या कमियां या हमारे तरीके। क्या हम पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा हृदयों की पड़ती भूमि को खोद या पलट सकते हैं? क्या हम युवा और उत्सुक विश्वासियों को उन संघर्षों और सतावों के लिए बेहतर तैयार कर सकते हैं जिसे उन्हें भुगतान पड़ सकता है? क्या हम सांसारिक सुखों और धन के धोखे के बारे में चेतावनी देने के लिए एक अधिक प्रभावी आवाज बन सकते हैं? अंत में हालांकि सब कुछ करने के बाद हम केवल इस सच्चाई से संतुष्ट हो सकते हैं कि केवल परमेश्वर ही हृदयों को बदल सकते हैं। बीज छिटकते रहना हमारी जिम्मेदारी है। अगला दृष्टांत यीशु परमेश्वर के राज्य की गतिशीलता का वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करते हैं जो अपने खेत में अच्छा बीज बोता है और गेहूं की अच्छी फसल की अपेक्षा करता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उसे पता चलता है कि उसके शत्रु ने गेहूं की तरह दिखने वाले खरपतवार को बो दिया है, जिन्हें जंगली पौधे कहा जाता है। वे भी खेत में उगाए हैं और गेहूं के साथ में बुरी तरह गुथ गए हैं। खेत में काम करने वाले किसान के पास आते हैं और कहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम जंगली पौधों को उखाड़ दें? किसान कहता है, अरे नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम अक्सर गेहूं और घास के बीच का अंतर नहीं बता सकते जब वे बढ़ने की स्थिति में हैं। तुम गेहूं को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। दोनों को एक साथ बढ़ने दो और जब कटनी होगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से पौधे गेहूं के हैं और कौन से घास के हैं, क्योंकि गेहूं दानों से भरी बालियों के कारण झुक जाएंगे और जंगली पौधे फलहीन रहेंगे। इस दृष्टांत में मत्ती अध्याय 13 36 से 43 के अनुसार बीज परमेश्वर के वचन नहीं है। इस दृष्टांत में बीज राज्य के पुत्र और जंगली पौधे शैतान के पुत्र हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास इस संसार की भूमि में 2 तरह के लोग बोए जा रहे हैं और शायद कलीसिया में सीटें भर रहे हैं परमेश्वर के पुत्र और शैतान के पुत्र। हम हमेशा उनके बीच अंतर नहीं बता सकते क्योंकि वे बाहर से एक जैसे दिखते हैं। आप हमेशा यह नहीं बता सकते कि अंत में कौन मसीह का एक फलवंत चेला साबित होगा। यीशु छुटकारे के कार्य में लगे हुए हैं। कटनी के समय मानव इतिहास के अंत में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब इस दृष्टांत का व्यक्तिगत भक्तिपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? यह दृष्टांत हमें बताता है कि कलीसिया में हम गेहूं और जंगली पौधों को साथ साथ बढ़ते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यह दृष्टांत हमें बता रहा है कि हम अक्सर उनके बीच का अंतर नहीं बता पाएंगे। अपने पहाड़ी उपदेश में यीशु झूठे और सच्चे चेलों का उल्लेख करते हैं जो आज्ञा मानने की बात करते हैं और वे जो वास्तव में उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस दृष्टांत में निर्देश है, गेहूं और जंगली पौधे
दोनों को एक साथ बढ़ने दो और बगीचे से खरपतवार उखाड़ने की कोशिश मत करो। हमें मानकों का पालन करना चाहिए और शिक्षा को समझना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता कि अंत में कौन साबित होगा। यीशु कहते हैं, मैं न्याय करूंगा और जंगली पौधों को आग में झोंक दूंगा। बगीचे की छटाई आने वाले निश्चित न्याय का एक रूपक है, जब सभी लोग परमेश्वर और मसीह को अपना लेखा देंगे। इसलिए जैसे हम इस पाठ को समाप्त करते हैं, अपने आप से पूछे, क्या मैं गेहूं हूं या मैं गेहूं की तरह दिखने वाला खरपतवार हूं? क्या मैं केवल एक मसीही होने का दिखावा करता हूं या मैं यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी हूं? आज ही सुनिश्चित करें।